नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा अक्सर ऐसे लोगों के विवाह में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता होता है। कई बार माँ बाप या वो जातक इतना परेशान हो जाते हैं कि शायद उनको लगता है मेरे बच्चे के विवाह अब होगा ही नहीं, या उस जातक को ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए अब शादी का योग ही नहीं है। देखिए, इसमें उस व्यक्ति की कहीं भी कोई गलती ना माँ बाप की होती है ना उस जातक का होता है। हमारा आपका जो इस पृथ्वी पे आना, अवतरण जो होता है ना, जो जन्म होता है, कुछ ऐसे मंथ होते हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिन नक्षत्रों में हम आप जन्म लेते हैं ना, कई बार कुछ चीजें हमारे आपके जीवन से छीन ली जाती हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, किसी का विवाह होता ही नहीं और किसी का विवाह हो जाता है तो उनको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता ही नहीं। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि विवाह होने के बाद पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। अलग मीन्स डाइवोर्स नहीं होता है। अलग का मतलब ये भी है कि पति पत्नी के अंदर प्रेम तो बहुत होता, लेकिन कुछ कारणवश पत्नी आप कहीं अलग और आप कहीं अलग हैं। यानी आप दोनों के बीच में, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर के दूरियां हों, चाहे वो मानसिक परिवर्तन के कारण दूरियां हों, हमारे एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों के प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण शादी होने के बाद आप दोनों का आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं खाता, जिसके कारण आप दोनों लोग कोर्ट में भी हो सकते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा होता किन मंथ के जन्मे हुए जातक के साथ, मैं आपको बताता हूं। आप वो मंथ नोट करें। अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में निरंतर इस प्रकार से अगर ऐसी समस्याएं, मैं नहीं कहता हूं कि आपका डिवोर्स ही होगा या आपकी शादी होगी ही नहीं, जरूर होगी, लेकिन यहां पे एक चीज कंफर्म है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा नहीं। किसी भी कंडीशन में आपको अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है, कारण उसका कुछ भी हो। कौन से मंथ के जातक, अगर आपका फरवरी मंथ में जन्म हुआ है या जून मंथ में आपका जन्म हुआ है, सितंबर में आपका जन्म हुआ है, नवंबर में आपका जन्म हुआ है, फरवरी में अगर आपका जन्म हुआ है, ऐसे मंथ के जातक के जीवन में अक्सर दाम्पत्य जीवन के सुख का अभाव रहता है। कई बार शादी होने में प्रॉब्लम होती है और कई बार शादी होने के बाद प्रॉब्लम होती है। अक्सर आपने देखा होगा, शादी से पहले व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे राशि के जातक के साथ जब आपका विवाह होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से राशि के साथ, जातक के साथ किस राशि वालों का तालमेल नहीं बनता है। अक्सर आपने देखा होगा, विवाह के पहले एक टेबलेट नहीं खाते हैं और शादी के जस्ट बाद नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कैसे? कभी सर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। यानी किसी ना किसी प्रॉब्लम से आपका जीवन जो सुखमय होना चाहिए ना, वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके चलते वो जातक या वो जातिका ही नहीं, अगर पति का स्वास्थ्य कंटिन्यू खराब रहता तो उसकी पत्नी परेशान रहती, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता तो उसका पति परेशान रहता है। ऐसा क्यों? अगर एक स्त्री और पुरुष का राशि का तालमेल, सामंजस्य अगर अच्छा नहीं मिलता, जैसे कुंडली का आपने देखा होगा अष्टकूट मिलान, जो 8 चीजें मिलाई जाती हैं, ये मैं नहीं मिलाता, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। अष्टकूट में जैसे भकुट है, गण है, वर्ण है, गृह मैत्री है,
वर्ण है ना, जो ये 8 चीजें मिलाई जाती हैं, नाड़ी दोष है, ये इसीलिए मिलाई जाती हैं कि अगर ये 8 चीजें हमारे आपके शरीर यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी में 8 चीजें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चीजें मिले या ना मिले, आप थोड़ा दुबले हों, पत्नी थोड़ी दुबली हो, पति थोड़ा मोटा हो, एक बार चल सकता है। पत्नी थोड़ी सी अगर मोटी है और पति थोड़ा दुबला है, चल सकता है। पति की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, पत्नी की हाइट कम है, चल सकता है। दोनों के रंग रूप में थोड़ा बहुत अगर अंतर है, चल सकता है। लेकिन इन 8 चीजों में अगर कोई कमी है, एक बार जीवन खुशहाल नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इस अष्टकूट के मिलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक वर और वधू के बीच के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं, जो संबंध हैं, यानी एक दूसरे का स्वभाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति विचार, एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाना, इसीलिए अष्टकूट का मिलान मिलाया जाता था। लोग आज के डेट में क्या है, कुछ समय का भी प्रभाव है और कुछ अपने मॉडल जमाने के अनुसार लोग क्रियाकलाप करते हैं, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। अल्प आयु में पति का साथ छूट जाना, पत्नी का साथ छूट जाना, 1-2 साल शादी के बाद साथ रहना, उसके बाद पता लगे दो के दोनों कोर्ट में खड़े हैं। इन सब का यही कारण है। क्या आपकी पत्रिका में भी ऐसे ग्रहों का प्रभाव है? क्या आप भी इसी मंथ में आपका जन्म हुआ जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब रहता, या आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा? इसके लिए आप क्या करें? आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है? तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रॉब्लम है, या आपकी शादी हो नहीं पा रही, आप या आपके गार्जियन माता पिता अगर आपके विवाह को लेकर के परेशान हैं, तो मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे उपाय। उन उपायों के द्वारा आपके जीवन में एक अद्भुत सा परिवर्तन होगा, अद्भुत सा आपको लाभ मिलेगा, जीवन में आपके सुंदर सा चमत्कार होगा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से कभी भी अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं घूमने के लिए, रामलला जी का दर्शन करने के लिए, तो आपका ये श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट जो स्क्रीन पे एड्रेस दिया जा रहा है, इस एड्रेस पे आकर के आपको रहने खाने की उत्तम और उचित व्यवस्था की गई है। तो आप आएँ, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः किसी अन्य विषय को लेकर के फिर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।